सीताराम। शिखा अवस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखा अवस्थी। आज के वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय को श्रवण करेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा माता कार्तिक के महीने के महत्व को और भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना और एकादशी तिथि इतनी प्रिय क्यों है ये पूछेंगी। और वही प्रश्न महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु देवर्षि नारद से भी करते हैं कि भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना और एकादशी तिथि इतनी प्रिय क्यों है। तो उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में देंगे और जल से किस चीज की उत्पत्ति हुई है ये भी बताएंगे। तो उसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कीजिए, श्री गणेश भगवान का स्मरण कीजिए, नारायण भगवान का स्मरण करके और हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, एक समय शंखासुर नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवी देवताओं को जीत कर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेर पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेर पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी यह देवी देवता सुख और शांति के साथ में रह रहे हैं। तो यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे इनके वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि ऐसा सोचकर वह शंखासुर ने भगवान विष्णु का पता लगाया। तो उसने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु उसकी नियति को समझ गए। तो वो भगवान विष्णु समस्त वेद मंत्रों और बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में जा छिपे। समुद्र के जल में जब भगवान सभी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को लेकर गए तो शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौट आया तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु को गहरी नींद से जगाने के लिए इतना सब समय मतलब भगवान वेद मंत्रों को लेकर समुद्र में गए और शंखासुर ने सब भगवान को ढूंढा। तो इन सब इतने दिनों में 4 महीने बीत जाते हैं। जो चातुर्य मास होता है हमारा वो यही टाइम यही पीरियड होता है। इतने दिनों तक हमारे वेद मंत्र और बीज मंत्र नारायण भगवान की शरण में समुद्र में रहते हैं, जल में रहते हैं। तो जब वो शंखासुर वहां से वापस लौट गया तब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान को जगाने के लिए वहां पर समस्त पूजा की सामग्री लेकर पहुंचते हैं और फिर धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान विष्णु की निद्रा से उन्हें जगाते हैं और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं, सभी देवताओं से भगवान कहते हैं कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य, भगवान जी कहते हैं, जो मनुष्य अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने का कारण प्रसन्न होने का कारण होंगे और जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। जो यह पाद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया
सबके सब समुद्र में ही हैं। शंख जो वेद चुराने शंखासुर जो वेद चुराने के लिए आया था, भगवान ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं से कह रहे हैं कि जो शंखासुर वेद चुराने के लिए आया था वो सभी के सभी समुद्र में सुरक्षित हैं। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में रात्रि पहर पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। वह अज्ञात में भी अगर स्नान कर लेते हैं, जो लोग जिन्हें नहीं मालूम है कि कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अगर बाई चांस किसी कारण से भी वो लोग सुबह सवेरे स्नान कर लेते हैं तो उन्हें भी वही अनंत गुना फल अक्षय फल प्राप्त होता है, वो भी उस अमृत स्नान के फलदायी होते हैं। तो हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से, जो कार्तिक मास का स्नान करते हैं, ये खुद भगवान विष्णु अपने मुख से बता रहे हैं कि जो कार्तिक मास में सुबह सवेरे स्नान करते हैं वह पुत्र पुत्री, धन धान्य और समस्त संपत्तियों से युक्त हो जाते हैं। भगवान उन्हें ये सब प्रदान करते हैं और सभी आपत्तियों से भगवान उन्हें बचाते हैं। तो हे धनपति, अब भगवान सभी देवताओं को, जो इंद्र और अग्नि, अरुण और कुबेर सभी देवता होते हैं, उनसे भगवान विष्णु यह आज्ञा दे रहे हैं कि हे धनपत कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम अपना धन धान्य उन लोगों का जो कार्तिक मास में स्नान करते हैं, स्नान का नियम लेते हैं और कार्तिक महात्म्य का सुनने का नियम लेते हैं, दीपदान करने का नियम लेते हैं, तो आप उनके धन धान्य को बढ़ाते रहना, धन धान्य को बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। अगर आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बहुत ही प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए ऊपर के सभी नियम, उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु ने खुद ही मतलब स्वयं सभी देवताओं से कहा है। हम प्राणियों के लिए, जो मृत्युलोक के प्राणी हैं, उन सबके लिए कहा है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, पूर्णिमा तिथि से भी आप लोग ये नियम ले सकते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। कार्तिक महात्म्य सुनने का भी बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा, उससे भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर किन्हीं कारणों से आप सुबह नहीं आप सुन सकते हैं तो सुबह से लेके रात्रि तक आपके पास समय है। आपको जब समय मिले तब आप कार्तिक महात्म्य जरूर सुनिए, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आप यह सुनने के बाद आपको खुद ही एक ही महीने में आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा और आपको उस चीज़ का अनुभव भी होगा कि कार्तिक महात्म्य सुनने या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने या फिर तुलसी माता को दीपदान करने, ये बहुत सारे नियम हैं कार्तिक महीने के जिनसे आप लोग छूटिए नहीं और कोई ना कोई नियम जरूर लीजिए, क्योंकि यह महीना बहुत ही पुण्य फलदायी है और भगवान की भक्ति के लिए तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही फलदायी है, जो कि भगवान की भक्ति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सबको करनी भी चाहिए। ये नहीं कि आप घंटों जाप करते रहें, आप पूजा करते रहें, लेकिन मन में भगवान के लिए प्रेम भाव अवश्य होना चाहिए। इसलिए आपको जब समय मिले, जितने टाइम मिले, 24 घंटे में आप ये बहुत ज़्यादा तो 7 से 9 8 मिनट का वीडियो है,
क्योंकि हमने आपको बहुत जल्दी इसीलिए सुनाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग उस चीज़ को सुन लें और आपका कम से कम समय लगे। तो आप कम से कम अपने लिए ये 10 मिनट ज़रूर निकालिए और कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनिए, उसके महत्व को जानिए। अपने धर्म के बारे में और अपने वेद मंत्रों के बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, हमारा पूरा अधिकार है उन सबको जानने का। तो इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय आज समाप्त होता है और कल चतुर्थ अध्याय होगा। श्री सीताराम।